गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के पूर्णांक अध्याय को पढ़ेंगे। आज हम योज प्रतिलोम और पूर्णांकों के व्यवकलन के बारे में सीखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को हल करना जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। योज प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स। किसी पूर्णांक a का योज प्रतिलोम -a होता है। ठीक इसके विपरीत -a का योज प्रतिलोम a होता है। अतः a प्लस -a इज इक्वल टू 0 होता है। उसे हम -a प्लस a के रूप में भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्णांक 8 का योज प्रतिलोम -8 होता है और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -8 प्लस 8। दूसरा पूर्णांक -35 का योज प्रतिलोम 35 होगा। अतः हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जब हम -35 को 35 से जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। और हम उसे दूसरी प्रकार में 35 जोड़ -35 के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब हम पूर्णांकों के व्यवकलन को सीखेंगे, जिसे हम सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं। व्यवकलन योग के विपरीत होता है, इसलिए घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे a और b कोई दो पूर्णांक है। जब हम a में -b घटाते हैं तो हम देखेंगे कि a प्लस b का योज प्रतिलोम -b होता है। यानी a प्लस -b हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब a में हम -b घटाते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस -b का योज प्रतिलोम -b का योज प्रतिलोम b होगा। अतः a माइनस b बराबर हमें a प्लस b प्राप्त होता है। अतः ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक होता है। इसमें याद रखने हेतु तथ्य हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। आइए हम पूर्णांकों के व्यवकलन पर आधारित कुछ सवाल हल करें। पहला सवाल +5 -7। हल में हम देखेंगे +5 और माइनस माइनस प्लस, जो हमने लिखा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ही हमारा चिन्ह हो जाएगा प्लस। अतः 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 12। ये हमारा उत्तर है। दूसरा सवाल देखते हैं 9 +4। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें दोनों चिन्हों को देखना होगा। यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, अर्थात हमें यहाँ माइनस प्राप्त होगा। अतः जब हम 9 में 4 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। ये हमारे पूर्णांकों के व्यवकलन पर आधारित कुछ सवाल थे। अतः आप कुछ सवाल स्वयं से हल करें। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे कि पहला +12 प्लस -2, दूसरा +5 -3, तीसरा 15 +5। आशा करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप योज प्रतिलोम और पूर्णांकों के व्यवकलन पर आधारित सवाल को अवश्य हल करें। धन्यवाद।